जाते हैं कि अगर मेरी रूह तुझे मुझे मिलना है, अगर मुझे खोजना है, तो तेरे और मेरे बीच में ना कोई किसी भी प्रकार का ताला लगा हुआ है, ना उसको खोलने के लिए कोई चाबी की ज़रूरत है, ना तेरे और मेरे बीच में कोई दरवाज़ा है और ना उसको खोलने की ज़रूरत है। तेरे और मेरे बीच में तो कोई है ही नहीं। बस एक तरफ तू है, एक तरफ मैं हूँ और ना तो तुझे मुझे देखने के लिए या मुझे मिलने के लिए किसी की परमिशन लेनी है, क्योंकि लास्ट वाले प्रकरण में कह दिया गया है, यही बात यहाँ दोहराई गई है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तेरे दिल में ही बैठा हूँ। जो दिल में बैठता है वो तो बहुत करीब होता है ना, उनसे तो जल्दी मिल लिया जाता है। जैसे देवचंद्र जी को बताते हैं कि भाई परमात्मा कण कण में है, जब वो खोजते हैं तो उनको पता है कि भाई कण कण में है, तो ये तो एकदम नजदीक हुई है ना। तो जो जो चीज करीब हो उसको पाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको तो जल्दी पा लिया जाता है। इसी तरह हमें सीख दी जाती है कि हमारे और धनी के बीच में न ताला है, न कुंजी चाहिए, ना किसी भी प्रकार का दरवाजा, ना किसी भी प्रकार का पट है। तो फिर कैसे मिला जाए? इस प्रकरण में यही सीख दी गई है। उसके लिए एक समझ चाहिए और ये समझ से ही हम उनको महसूस कर सकते हैं, हम उनके सुख ले सकते हैं। और नहीं तो वो दिल में बैठकर भी हम ना तो उनको जान पाएंगे, ना ही उनको महसूस कर पाएंगे, ना हम देख पाएंगे। इसलिए इस प्रकरण में हमें ये बहुत बड़ी सीख दी गई है कि तेरे और मेरे बीच में कोई कोई भी पर्दा है नहीं। समझाए देनी सब बातों। समझाई दीनी सब बात, यानी कि सब तरह से समझाया कि तेरे और मेरे बीच में कुछ है ही नहीं, ना परम धाम में कुछ तेरे मेरे बीच में कोई पर्दा है, ना इस संसार में मैंने कोई पर्दा रखा है। ये तो ये माया का पर्दा, ये तो तूने लगा रखा है। धनी कहते हैं मैं तो तुझे दुख देख पा रहा हूँ, बस तू नहीं देख पा रही है, तेरे आंखों पर तेरे दिल पर पर्दा लगा हुआ है ना। और ये पर्दा तो तूने खुद लगाया हुआ है, मैंने नहीं लगाया है। जैसे उस परम धाम में समझ लो कि आज हम उस लीला में शामिल होते तो हमारी आंखें कहाँ जमी होती। उस धनी के नैन में, उनके गाल पर, उनके बालों पर, उनके होठ पर जमी होती है। उनसे एक एक अदा पर कि वो उनके होठ कैसे खुलते हैं, उनके मुंह में जुबान कैसे ऊपर नीचे होती है, उनके दांत कैसे होते हैं। जब भी उस प्रीतम की इच्छा होती है कि ये रूह मेरे पास आए या ये इस रूह से मैं बात करूं, हम अपने आप वहां खींचे चले जाते हैं, हमें बुलाना ही नहीं पड़ता है। यहाँ तो वो पता नहीं उस परम धाम में, सोचो कि धनी का दिल आज क्या सोचता है कि परम धाम तो मुझे तुझे पुकारना भी नहीं पड़ता और तू मेरे पास खींची चली आती है। यहाँ तो मैं 400 साल से तुझे पुकार रहा हूँ, तू कैसे बन गई है? बस एक माया के पर्दे की वजह से कैसे बन जाते हो, तो अपने आप खींची चली जाती हो। परम धाम में बिन पुकारे हम पिया के पास रहते हैं। यहाँ तो पुकार करने के बाद भी हम उनके सामने और उनके करीब जाने का प्रयास भी नहीं करते। वो कितना हमें पुकार करे। वाणी में कोई भी प्रकरण ऐसा नहीं है जहाँ पुकार नहीं की गई है और उस परम धाम 25 पक्षों की बात नहीं की गई है। 14 किताबों में से सारी किताब हमें वहां जोड़ती है। तो ये सब तरह से हमें समझा रहे हैं कि देख मैंने तुझे सब तरह से समझा दिया है, पर्दा तो तेरे और माया के बीच में है, मेरा और तेरा तो कोई पर्दा है ही नहीं। तेरी पटती नहीं है, तेरी बनती नहीं है, तेरी जमती नहीं है तो माया से नहीं जमती है ना। फिर भी तो 24 घंटे उसमें लगी रहती है। तेरी अगर जमती है, तेरी बनती है तो मुझसे बनती है ना। फिर भी तो मेरे से क्यों दूर जा रही है? तो क्यों मुझसे महसूस नहीं कर पा रही है? ये हमें समझ दे दी गई है
कि जहाँ धनी ने कोई पर्दा नहीं लगाया, सब बातें हमें खोलकर पूरी वाणी से बता दिया कि देख तेरी मेरी इश्क ऐसे है, तेरी मेरी लीला ऐसी है, तेरे में सब कुछ बता दिया है। तो इसी इसी 100 बात से तुझे समझाया है कि मैं तेरे से एकदम करीब हूँ। मुझे कभी भी अपने से दूर तू कभी मत समझना। बैठा आयो मुँह दिल में। और जब मैं अर्श से आया तो कहाँ बैठा? बैठा आया मुँह दिल में, कि वो प्राण प्रीतम मेरे दिल में बैठ गए हैं। पता नहीं मैंने कितने तन बदले होंगे, वो एक तो वो दिल में बैठे हैं। जैसे परमधाम में हमारे साथ लीला होती है कि जब हम रंगपर वाले मंदिर में या उस नौ चौक में किसी भी मंदिर में सोते हैं या सुखपाल में चलते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो वहाँ सारी चीजें अर्श की प्रीतम का ही स्वरूप है। जैसे मान लो कि वो बेड राज्य का स्वरूप है, वो गद्दा राज्य का स्वरूप है, वो तकिया राज्य का स्वरूप है, वो चादर रजाई राज्य की स्वरूप है। हम कितने और एक तो हमारी बाहों में राज्य, हम कितने राज्य के साथ होते हैं। ऐसे ही एक राज्य हमारे दिल में बैठे हैं और दूसरा राज्य ऐसे कहते हैं इस खेल में कि मेरी थैली लगी रहेगी जब तक आज तो जग नहीं जाती। यहाँ भी कई राज्य स्वरूप धारण करके हमें जगाने का प्रयास करते हैं। वहाँ कई स्वरूप धारण कर हमें उस लीला में वो सुख देते हैं। यहाँ खेल में भी इसी तरह हमारे साथ हो रहा है। कितने सुंदर साथ के दिलों में बैठकर पता नहीं कितनी बार वो हमें फोन करते हैं या ये करते हैं, ये सब सारी लीला। और एक तो वैसे वो दिल में बैठे हैं, अंदर से दिल को जगाने का प्रयास करते हैं, बाहर किसी के दिल में बैठकर हमें वाणी वितक या परम धाम प्रतिष्पक चरनी समझाने का प्रयास करते हैं। ये दोनों तरफ से राज्य बैठे हैं, मगर हम एक भी राज्य को समझते नहीं, ना तो बाहर से कोई कहने वाले को नहीं समझते हैं, ना दिल में बैठे उनको नहीं समझते हैं। तो सबसे अगर ज्यादा करीब, चलो बाहर वाले के किसी दिल को पकड़ लो या किसी सुंदर साथ के दिल में राज्य को पकड़ लो, तो हम ये कहते कि आपके दिल में राज्य बैठे, आपके में हरे। वो तो अलग दिल में, वो तो दूर है खेल के हिसाब से। मगर सबसे करीब तो शहरक से नजदीक दिल में बैठने वाले जो दिल में, उसको जल्दी से पाया जा सकता है कि मेरी रूह तू कब बाहर की आंखें मूंदेगी और अंदर मोड़ेगी और मुझे अपने दिल में तो पालेगी। मैं कहीं नहीं मिलूंगा, तो अपने दिल में मोड़ कर देख ले, तो मैं तेरे दिल में ही बैठा हुआ हूँ। इसलिए कहा गया है कि बाहर घूमना बंद कीजिए, बस धनी को अपने दिल में पा लीजिए। वो दिल में पहले से ही बैठे हुए हैं। और हमें हमें पता नहीं चलते वो दिल में बैठने के बाद भी, क्योंकि हम महसूस ही नहीं करते, हम उनको देखने का प्रयास ही नहीं करते। सुंदर सा जी, अगर जिसने जिसने ये महसूस किया, इसलिए वो महामती जी कहती है कि जड़ में सिरले ढूंढती है, मैं बाहर कहाँ ढूंढती हूँ, वो प्राण प्रीतम तो मेरे दिल में बैठे हैं। इसी तरह से जितने भी सुंदर सा, जितनी भी आत्मा उस अर्श से आई है, वो उनके दिलों में प्राण प्रीतम पहले से ही बैठे हुए हैं। जी जानो ते गढ़जो। अब दिल में बैठे हुए उनको मिलना है तो जी जानो ती गरजो, गरजो यानी कि मिलना। दिल में बैठे हुए को हुए से मिलना बहुत आसान है। आप आंखें बंद करो और बस अपने दिल को दिल में नजर करो, वो प्रीतम दिल में बैठा हुआ मिलेंगे। और उसके लिए कोई समय, कोई मर्यादा कि ऐसे मंदिरों का तो ऐसे समय रहता है कि इतने टाइम दरवाजा खुला रहेगा, इतने टाइम बंद हो रहेगा। दिल में बैठे हुए तो आप कभी भी उनको महसूस कर सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो और कभी भी उनका दीदार कर सकते हो। कोई समय होता ही नहीं है उनके उनके लिए तो। इसी की जब भी आप चाहो तब उनसे मिल सकते हो। सहरग से ओडडो। सहरग से ओडरो, ओडदो यानी कि नजीक, कि वो प्राण प्रीतम हमारे सहरग से नजीक, यानी कि श्वास नली से, प्राण नली से भी वो नजीक बैठा है, इतने करीब। इतना करीब तो ना बीवी बच्चे संसार और माया है।
वो इतने करीब बैठने के बावजूद भी हम उनको क्यों ना देखें, क्यों ना महसूस करें, क्यों नहीं इनके शुक्ल लें, कि वो तो इतने करीब है, वो हमसे दूर कभी हो ही नहीं सकते। आड़ो पटन द्वार। और उन प्रीतम और मेरे बीच में ना कोई पर्दा है, ना कोई दरवाजा है। ये वाणी हमें समझ देती थी। ये तो हम समझते हैं कि कुछ पर्दा है, कुछ दरवाजा है। वो तो ऐसे ही कहते कि मेरे और तेरे बीच में किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं है, ना कोई बंधन है, ना कोई उनके उनसे मिलने के लिए कोई रीति-रिवाज है। जब भी चाहो आप मिल सकते हो, जब भी चाहो उनको देख सकते हो, जब भी चाहे आप बात कर सकते हो, कोई पर्दा है ही नहीं और ना ही आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी कि चलो मुझे मिलने जाना है, यहाँ से तो घर से बाहर निकलना तो घर में किसी को मम्मी-पापा को पूछना पड़ता है परमिशन कि मैं बाहर जाऊँ। आपके आपके प्रीतम से मिलने तो ना किसी को पूछना पड़ता है, ना परमिशन लेनी पड़ती है। जब चाहो तब मिल लो और कोई पर्दा है ही नहीं। उगाड़िए आँख समझजी। बस ये उगाड़ी आँख समझ की आप उनको मिलने के लिए वो समझ की आँखें चाहिए। तो आप उ उन समझ की दृष्टि को आप खोल दो। आप जब तक ये समझ की दृष्टि नहीं खोलेगी तब तक प्रीतम बहुत दूर लगेगी। जब समझ की दृष्टि खुल जाएगी तो प्रीतम दिल में ही मिलेंगे। दिसंदे न दिसे भरतार। निसंदेह न दिखे भरता, देखते हुए भी वो प्रीतम नहीं देख पा रहे, वो दिल में बैठे हुए हैं, फिर भी मैं उनको नहीं देख पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे समझ की आँखें खुली नहीं है। जब समझ की आँखें खुल जाएगी, तो पहले तो मैं खुद अपने दिल में देखूँगी, फिर जितने भी सुंदर साथ हैं, उन सबके दिलों में मुझे वही प्रीतम दिखाई देगा। ये समझ की आँखों की बात की है। जब वजूद का पर्दा तो दिखे ही नहीं है, अंदर का ही दिखेगा कि दिल में तो प्रीतम बैठे हैं। जैसे मेरे दिल में बैठे हैं, ऐसे ही सब सुंदर साथ के दिल में बैठे हैं। और कोई भी सुंदर साथ कोई भी बात क्यों ना करे, तो मुझे यही पता चलता कि ये सुंदर साथ नहीं बोलता, ये तो उनकी जुबान उनके मुख से ये वर्ड्स निकल रहे हैं, वो तो अंदर बैठा हुआ प्रीतम मुझे कुछ कह रहा है। तब तो हमें कुछ भला-बुरा नहीं लगेगा। जब हम ये सोचते हैं कि ये कौन कहने वाला मुझे, इसने मुझे क्यों ऐसा कहा? इ इसी बातों का झमेला लेकर हम प्रीतम से दूर हो रहे हैं। अगर सबके दिल में सुंदर साथ है, तो सोचो कि किसी ब हम ये इस पराकाष्ठा पर जाकर सोचे, तो हम कितने धनी के करीब आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंच पर 8-10 सुंदर साथ होते हैं, जैसे विद्वतगण बैठे हुए होते हैं। और किसी समय मर्यादित होता है चर्चा के लिए। किसी में किसी-किसी विद्वत को चर्चा मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। जब जब नहीं मिलती है, तो वो तम-तमा जाते हैं कि मुझे चर्चा क्यों नहीं दी? अरे भाई आपको नहीं दी, जो बोल रहा है वो तो राज्य ही बोल रहा है ना। अब आपके दिल में बोले या इसके दिल में बोले, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं और वो अलग कैसे हो गए? यहाँ से झमेला शुरू होता है। हम किसी सुंदर साथ को अपने से अलग मानते हैं। ये समझ की आँखें खोली या मैं बोलूँ या ये बोले, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जो नीचे बैठे हैं, उनको धनी ने जो सुनाना है वो सुना ही देंगे या मेरे दिल से सुना देंगे या जो कर रहा है उसके दिल से सुना देंगे। तो ये समझ की आँखें खोलनी है। तो आपके दिल में ही प्रीतम मिलेंगे और सब सुंदर साथ के दिल में उस प्रीतम को ही देखना है। बस उस समझ की आँखें आप खोल दो। हुकम इलम खेल हिकड़ो। बस इसके बाद है आगे हुक्म की पहचान में यहाँ से शुरू होती है कि ये खेल जो सारा है ना, वो हुक्म और इलम का है। इस खेल में सब कोई हुक्म से बंधा हुआ है और जो धनी से लगा हुआ है, वो इलम से लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ तो हुक्म और इलम का सारा खेल है। ब्यो कोय न कितई दम। बियो कोई न कित भी दम। बियो यानी कि दूसरा, कोई न यानी कि कोई भी नहीं, कित भी यानी कि कहाँ पर, दम यानी कि एक दम भी। या हुक्म और इलम के अलावा कुछ है ही नहीं। आप इस खेल को ये समझ की आंखें खोल देती है कि आप समझ की आंखों खोल दो तो आप सब हुक्म से और इलम से ही बंधे हुए हैं।
ये खेल ही सारा हुक्म और इलम का बना हुआ है। हित रूहन काई रूहन जी। नित रूह न कोई रूहन जी, कि उस मूल मिला में बैठी हुई उस नूरी तन से यहाँ कोई रूह है ही नहीं। यहाँ तो सुरता आई है और उस सुरता को हुक्म कहा गया है, क्योंकि वो हुक्म से बंधी हुई है। यहाँ तो रूह आई हुई ही नहीं है। जे की थे से सब हुक्म। ये की थयो सब हुक्म, जे की यानी कि जो भी, कियो यानी कि किया, सब हुक्म, कि यहाँ तो सब कुछ हुक्म ही है। धनी की इच्छा, यहाँ हुक्म धनी की इच्छा को ही कहा गया है, कि यहाँ तो सब कुछ धनी की इच्छा, उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। पाहिंजू सुरतियु हुक्म। पाहिजू यानी कि खुद आपन, मैं भी एम। सुरती यानी कि सुरता है, हुक्म, कि हमारी जो सुरता यहाँ इस वजूद पर बैठी है, वो भी हुक्म ही है, क्योंकि धनी ने इसको इस शरीर पर बिठा रखा है। अगर धनी के हुक्म से ये नहीं बैठती ये वजूद पर, तो ये तो कब का छोड़कर उस मूल-मिला में चली गई होती, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कंचन के सिंहासन के सामने बैठे हुए तू खेल देख रही है, ये पता चलने के बाद कौन यहाँ रहेगा? ये तो कब का चला जाए। जैसे राजा भाव सिंह और वो बरहड़ के पंडित का प्रसंग आता है, तो वो ऐसे तू ही तू करते-करते अपना शरीर छोड़ देता है वो नदी में गिरकर। अगर वो अक्षर की आत्मा ऐसे कर सकती है, तो हम तो परम धाम की रूह है। हमें सब कुछ पता चलने के बाद भी धनी ने हुक्म ने हमें इस शरीर पर बिठा रखा है, कि नहीं अभी भी तुझे बैठना है, अभी भी तुझे खेल देखना है, अभी भी तुझे और अर्श की लज्जत लेनी है। इसीलिए हम सुरताओं को हुक्म का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि हम धनी की इच्छा से चलने वाले हैं। ही रांद देखा रे हुक्म। और रांद की कौन दिखा रहा है? रांद भी हुक्म, धनी की इच्छा। अगर उस हुक्म हमें खेल नहीं दिखा रहता होता, हम पर हुक्म नहीं होता, तो हम कब के इस खेल को छोड़कर अपने घर वापस चले गए होते। मगर जब कह दिया गया है कि अभी अभी भी कछु रात रखी खींच के, तो हमें भी खींच कर ही रखा गया है, कि नहीं अभी आपको रहना ही रहना है। जानबूझकर आपको उस हुक्म ने यहाँ बंधा हुआ है। आपको हुक्म ने बांध रखा है, क्योंकि आप इस शरीर और ब्रह्मांड को छोड़कर उस अर्श में ना जाए। इसीलिए ये खेल भी हुक्म है, और उस खेल हम देख रहे हैं। रमे रांद मोहरा हुक्मे। रमे रांद मोहरा हुक्मे, रमे यानी कि खेल रहे, रांद यानी कि खेल में, मोहरा यानी कि बड़े-बड़े मोहरे। इस उस धनी की इच्छा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश या बड़े-बड़े मोहरे हैं ना, उनकी इच्छा से ही ये खेल रहे हैं। इनकी इच्छा के अनुसार ही ये खेल चल रहा है, क्योंकि खेल उन्होंने बनाया है। तो उनकी इच्छा से ही ये सब कुछ चलता है, और हम सुंदर सा दुखी होकर क्या करना चाहते हैं, कि और कुछ ऐसा हो जाता तो अच्छा होता है, ऐसा हो जाता अच्छा। हम अपनी इच्छा से उनको बदलना चाहते हैं। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बदलता। जिसने बनाया है उनकी इच्छा से ही ये चलता है। हमको तो बस वो मानना ही पड़ेगा, उसी तरह से चलना ही पड़ेगा। तो बड़े-बड़े मोहरे भी उनकी इच्छा से चलते हैं। देखा रे तरे कदम। और हमको उस मिल-मिला में बैठे-बैठे बेठाड़े तड़े कदम, वहाँ बैठे-बैठे हुए ही हुक्म इलम, आप हुक्म का खेल कह दो, इलम का खेल कह दो, मेहर का खेल कह दो, जोश का खेल कह दो, या पता नहीं कितनी बातें लिखी हुई है। ये सब कुछ हमें वहाँ बैठे-बैठे बता रहे हैं। जे अरवाए अरस जी। ये अरवाह अर्श की, इस खेल में जो परम धाम की खुद अपने आप को परम धाम की आत्मा कहते हैं, वो सब ते सब हक जी आमर। अमर यानी कि हुक्म, ये सब यानी कि सो सब राज्य का हुक्म ही है।
हम अपने आप को आत्मा कहते हैं, तो हम हुक्म का स्वरूप है, क्योंकि उनकी इच्छा से यहाँ आए हैं ना, उनकी इच्छा से यहाँ बैठे हैं। वो लेकर आए हैं, जब तक रखना चाहे यहाँ रखेंगे, जब वो लेकर जाएँगे तब चले जाएँगे। तो हम भी हुक्म का स्वरूप है, अपनी इच्छा हुक्म इसीलिए कहा गया है कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बस उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है, तो इसीलिए हम उनकी इच्छा से बंधे हुए हैं। असाहुज्यत गिरि अर्सजी। अच्छा अच्छा हुज्जत हुज्जत यानी कि अधिकार, कि मैं अपने आप को खुद परम धाम की आत्मा कहती हूँ, ये भी एक हुक्म का ही स्वरूप है। वो हुक्म मुझे बुला रहा है कि देख तू तो ये शरीर नहीं है, तू नाम नहीं है, तू तो परम धाम की आत्मा है। ये मुझसे हुक्म करवा रहा है कि तू यहाँ की नहीं है, तू परम धाम की है। तुझे वहां लगना है। ये सब कुछ मेरे से हुक्म कर, तुझे वाणी मंथन करना है, तुझे चितवन करना है, तुझे परम धाम में लगना है, तू तू वहां की है, तेरे सुख वहां है। ये सब कुछ मेरे से हुक्म करवा रहा है। ये सब कुछ हुक्म की इच्छा से होता है। अज्ञा बैठ्यू हक नजर। अज्ञान की आगे, बैठी यानी कि बैठी हुई, हक नजर, कि हम तो उस मूल मिला में बैठे हैं, धनी के नैनों के सामने, और वहां बैठे बैठे ये खेल, हुक्म का खेल हम देख रहे हैं। अरवा असा जियामर। अरवा अरस आमर, यानी कि हम जो परम धाम की आत्मा है, वो सब आमर हुक्म का स्वरूप है, धनी की इच्छा के स्वरूप है। धनी की इच्छा से हम आए, उनकी इच्छा से ही सब कुछ करते हैं। अब देखो यहाँ इतनी बड़ी बात कही जाती है कि हम हुक्म का स्वरूप है, तो हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे दिल में जो कुछ होता है, या हम जो कुछ करते हैं, हमारे दिल में जो भी ख्याल आते हैं, वो कहाँ से, उनकी इच्छा से तो आएंगे, धनी की इच्छा से आएंगे। हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं आएंगे। अगर हम वाणी मंथन करते हैं, तो पहले किन की इच्छा होती है? धनी कहते कि नहीं तुझे वाणी पढ़ना है। धनी जब इच्छा करेंगे, तब हम चितवन में लगेंगे। धनी इच्छा करेंगे, तब हम चर्चनी में लगेंगे। धनी इच्छा करेंगे, तब हम चर्चा सुनेंगे। उनकी इच्छा से सब कुछ होता है, और हम यहाँ कितने बड़ी अपनी मैं खुद नहीं, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं ये सब कुछ करे, मैं नहीं होता तो ये नहीं करता। ये आप तो हुक्म के स्वरूप है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी इस खेल में नहीं कर सकते हो। हाँ, आपको तो कोई करवा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे से कोई करवा रहा है। ये वाणी मंथन, चर्चा, चितवन, परम धाम, 25 वक्त, ये सब कुछ मेरे से करवा रहा है। कोई मेरी झोली में ये दे रहा है। तो किसी के हुक्म से, किसी की इच्छा से हमें ये सब कुछ मिल रहा है। हमारा खुद खुद का कोई हैसियत ही नहीं है कि हम कुछ ले सके, कुछ समझ सके, कुछ चितवन कर सके या परम धाम ले सके। आप चितवन कर रहे हो तो समझ लो धनी की इच्छा से कर रहे हो। आप वाणी मंथन कर रहे हो तो उनकी इच्छा से कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, तो पहले धनी दिल में लेते हैं, तब आप करते हो। तो इसके लिए तो हमें शुक्राना ही करना पड़ेगा कि धनी आप सब मेरे से करवा रहे हो, तो बस आपका शुक्रिया, आभार, क्योंकि हम उनकी इच्छा के स्वरूप हैं। गुण अंग इंद्री आमर। और ये तो हम तो खुद इच्छा के स्वरूप है, हमारे गुण अंग इंद्रिय भी धनी के इच्छा अनुसार बंधे हुए हैं। हमारे अंदर जितने भी गुण है, या अच्छे या बुरे, हमारी इंद्री कभी भी कहीं पर क्यों ना दौड़ते। अगर हमारे कान को आज अर्थ की बातें अच्छी लगती है, तो वो इंद्री भी धनी ने वश कर रखा है। धनी के हुक्म से ही कान अर्थ की बातें सुनेंगे। धनी के हुक्म से ही ये जुबान अर्थ की बातें बोलेंगी। धनी के हुक्म से ही ये नैन वाणी मंथन करेंगे। धनी के हुक्म से ही हमारे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में अर्थ की बातें हम सोचते हैं। क्योंकि हमारी गुण हम हमको नहीं, हमारी गुण अंग इंद्रियों को भी उस हुक्म, धनी के हुक्म से ही चलता है। इसीलिए तो हम, नहीं तो हम पता चलने के बाद 24 घंटे वाणी में क्यों नहीं डूबते, 24 घंटे चितवन क्यों नहीं करते, 24 घंटे क्यों नहीं लगे रहते? क्योंकि धनी डुबाते हैं फिर निकाल देते हैं।
उनका हुक्म ही ऐसा है कि चल तुझे पानी में डूबना है, फिर निकाल देते, फिर ये करना है, फिर निकाल देते, फिर ये करना है, निकाल देते। ऐसे समय-समय पर हमें उस हुक्म राज्य की इच्छा डुबाती है, फिर कुछ बार माया में लगते, फिर माया में जाने के बाद हम वापस वाणी में क्यों लगते हैं? फिर वाणी में जाने के बाद फिर माया में क्यों लगते हैं? क्योंकि ये दोनों की दोनों बात हमारी इच्छा से चलती ही नहीं है। हम माया में लगते हैं तो भी वो डुबाते हैं, हम वाणी में लगते हैं तब भी वो डुबाते हैं। ये दोनों हमारी गुण अंग इंद्रिय हमारा हमारा सब कुछ उस हुक्म से बंधा हुआ है। जब वो चाहते हैं तब हम डूबते हैं, जब वो चाहते हैं तब हम माया में लगते हैं। ये दोनों हमें धनी की इच्छा से मिलते, चलो कुछ देर माया का ले लो, कुछ देर धनी में ले लो। दोनों के दोनों सुख हमें इस हुक्म की इच्छा से हमें दिए जाते हैं। अस्ति दिशु सब आमर के। 80 डिशु सब आमर के, 80 यानी कि हम सब, डिशु यानी कि देख रहे, सब आमर के। अगर आप जितना भी देख रहे हो वो सब हुक्म ही है। आप अंदर देखो या बाहर देखो, आप खेल को देखो वो भी राज्य का हुक्म है, आप परम धाम को देखो वो भी राज्य का हुक्म है। सब कुछ यहाँ हुक्म है और सब कोई राज्य के हुक्म से बंधे हुए हैं। सब कोई राज्य की इच्छा से ही चलता है। अगर हमारे साथ जो कुछ चीजें होती है तो हमें ये सोचते हैं कि हमने नहीं किया वो उसने कर दिया। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोचते हैं कि नहीं वो राज्य की मेहर से हो गई। नहीं, आप यही सोचो कि सब कुछ राज्य की इच्छा से हो गया, सब कुछ राज्य की मेहर से हो गया। हम यही गलती कर देते हैं। कुछ अच्छा होता है कि ये गार्ड मुझे ये गार्ड किसी ने गार्ड बोल दी, ये कौन बोलने वाला। वितक में प्रसंग आता है, जब घबराना जी चलते हैं तो कोई उनको संत कहता है, कोई उनको प्रभु कहता है, कोई उनको चोर कहता है, कोई उनको ठग कहता है। इस अक्षरातीत को भी भला-बुरा कहने में इस दुनिया वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप आपको आपके साथ भी ये सब बात ये चौपाई वितक में क्यों लिखी गई है कि आप राज्य से जुड़ने के बाद भी आपके दिल में तो इतनी अच्छाई होगी, आपके दिल में 25 पक्ष होंगे, फिर भी दुनिया वाले आपको बुरी-बुरी गालियाँ सब कुछ देंगे। फिर भी आप यही मान लेना कि ये धनी की इच्छा से सब कुछ होता है। आप कभी भी उनसे मत उलझते रहना। बस आप जिसमें लगे हो, वहाँ लगे रहो अपने प्रीतम में। आपको किसी गाल बोलते हैं तो आप उनसे झगड़ा मत मोड़ लेना, क्योंकि नहीं तो आप अपना रास्ते पर से हम भटक जाएँगे। सब कुछ धनी पर छोड़ दो। बस आपको को तो चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है बस। और धनी की इच्छा से कि वो चला रहे और मैं चल रही हूँ। वो शक्ति दे रहे हैं, तब मैं चल रही हूँ। उनकी इच्छा है, तो मैं चल रही हूँ। बस आपको तो ऐसे ही बस कदम बढ़ाते उनके करीब चले जाना है। रांदा देखारे पट कर। रांद देखाड़े पटकर, रांद यानी कि खेल, दिखा यानी कि दिखा रहे, पटकर। वैसे तो हमारे और उनके बीच में कोई भी पर्दा है ही नहीं परम धाम में, फिर भी इस खेल में इस खेल सारा पर्दा पर हमें दिखा दिया है। और धनी और हमारे बीच में एक पर्दा रख दिया गया है। क्यों पर्दा रख दिया गया है? अगर हम सोच लो कि हम उन वाणी में जिस धनी की जुबान का वर्णन किया है, धनी के जिन नैनों का वर्णन किया है, धनी के जिन रस भरे के उस होठ का वर्णन किया है, उस श्रृंगार की किताब में धनी के कोमल-कोमल गालों का वर्णन किया है। अगर कोई भी रूह अगर पर्दा नहीं होता, अगर कोई भी रूह समझ लो उस नैनों को देख ले, उन नैनों में नैनो डाल दे या उन गालों को देख ले या उन होठ को देख ले, तो हुक्म की भी कोई ताकत नहीं रहती को उस रूह को रोक दे। ऐसे वितक में प्रसंग आता है, जब श्री जी की अंतिम लीला होती है ना, तो करीब बहुत सारे सुंदर साथ के नाम आते हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ दिए। धमधनी लिखते हैं कि वो ऐसे आशिक थे कि मैं भी अगर उनको रोकना चाहूँ, तब भी मैं उनको नहीं रोक सकता हूँ। इसीलिए ये हुक्म ने पर्दा डाल रखा है और हुक्म ऐसे इलम से और
हमें देते हैं कि देखो वो घुघराले बाल कैसे है। अगर वो इसीलिए दर्शन नहीं करवाते, इसीलिए हमें वहाँ से इतना करीब से नहीं जोड़ जोड़ सकते कि हम इस शरीर छोड़कर वहाँ ना चले जाएँ। ये रूह इन शरीर से उठ जाए, क्योंकि खेल का भी सुख लेना है और अर्श का भी सुख लेना है। तो करीब वहाँ भी कुछ समय के लिए आपको जोड़ देंगे, फिर खेल में वापस डाल देंगे। फिर वहाँ भी जोड़ देंगे, फिर खेल में वापस डाल देंगे। ये सारी की सारी लीला धनी की इच्छा से, उनके हुक्म से चलती है। हमारे साथ हित अचे अरवा अरसजे। हित अच्छे अरवाह अर्ज की, हित यानी कि यहाँ, अच्छे यानी कि आए, अरवाह अर्ज जी, कि परम धाम की अरवाह जो यहाँ आ जाए तो त उड़े चौदे तबक। जब वो कांकरी 14 तबक को उड़ा देती है, तो उस नूरी जो रूह यहाँ आ जाती है, तो ये 14 तबक भला कहाँ खड़ा रहेगा? इनके सामने तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये 14 तबक उड़ जाएगा, ये रहेगा ही नहीं। हुक्मे नाम धरायो रोहन जो। हुक्मे नाम धरायो रूहन जो, कि हम अपने आप को परम धाम की आत्मा कहते हैं, ये भी हुक्म हमसे कहलवा रहा है कि देख तू तो परम धाम की आत्मा है, क्योंकि धनी की इच्छा हमें करवा रहे कि तू ये संसार की नहीं है, तू तो वहां की है। ये भी हुक्म हमसे करवा रहा है। हे हुक्म केयो सब हक। ये हुक्म कियो सब हक, और ये हुक्म किसने किया है? सब हक ने। ये राज्य ने हुक्म किया है, तब हम सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी इच्छा से बंधे हुए, उनकी इच्छा से कर रहे हैं। जैसे कोई सीरियल बन रही है या कोई कुछ मूवी बन रही है, उसमें कोई सीन का शूटिंग अगर होना हो, तो उस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जैसा कहेगा, उसे ही उस हीरो और हीरोइन को करना पड़ेगा। ऐसे हम नायक या नायिकी का रोल करते हैं, तो हम ऐसे समझ लो आज डायरेक्टर हुक्म है। हम उनके अनुसार ही करना पड़ेगा। उनकी इच्छा से, हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंट लिखी हुई है सारी कि आपको ऐसा-ऐसे ही करना है, और हम ऐसा ही आज हुक्म से बनकर ऐसे खेल में अपना पात्र निभा रहे हैं, और उसमें गुनहगार नहीं है। जैसे ना तो इतना अत्याचार करने के बाद ना औरंगजेब की आत्मा गुनहगार परमधाम में मानी जाएगी, ना बिहारी जी की आत्मा को मानी जाएगी, और ना इंद्रावती की आत्मा को ज्यादा सुख मिलेंगे। सबको इतना ही सुख मिलेंगे अर्थ में जाकर। ये तो इस खेल में पात्र दिए गए हैं, और ये पात्र हुक्म ने दिए, धनी की इच्छा ने दिए कि किससे कैसे पात्र लेने हैं, क्योंकि चॉइस तो धनी करते हैं ना। इसी तरह से हम इस खेल में लगे रहते हैं। इसमें कोई गुनहगार नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई सिरदार नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये तो धनी की इच्छा से सब कुछ चल रहा है। फिर भी हम सोचते हैं कि ये कृष्ण बनामी है, ये वो है, ये सुंदर साथी ये करता है, वो ऐसे करता है, वो माता महादेव को मानते हैं, वो इनके पास ईमान नहीं है। ईमान लाए सो भी इशक वास्ते, ईमान नहीं लाए सो भी इशक वास्ते। सब कुछ यहाँ, क्योंकि कोई अपनी तरफ से ईमान लाता ही नहीं है, कोई अपनी तरफ से पहचान करता ही नहीं है। नहीं तो जो अपनी तरफ से कोई कर देता तो श्यामा जी 40 साल भटकती नहीं, वो खुद कर लेती। उनको तो करवाया जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, हमें करवाया जाता है, हमें बल दिया जाता है, हमें शक्ति दी जाती है, हमें हुक्म दी जाती है, हम पर मेहर की जाती है, हम पर सब कुछ दे दिया जाता है, और बोला जाता है जब आप करो। जैसे महाराजा छत्रसाल को सब शक्ति दे दी, तभी तो वो इतने बड़े बड़े युद्ध करते हैं और किसी में उनकी हार नहीं जाती। वो खुद नहीं कर सकते, उनको कोई करवा रहा है। ऐसे ही हम ये सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, नहीं, हमसे करवाया जा रहा है, तब हम करते हैं। इस प्रकरण में यही सबसे बड़ी बात है कि आप तो करने वाले हो, पर आपसे करवाया जा रहा है। आप तो मोहरे हो, आप तो कठपुतली हो, आप कहीं अपनी नेकुदी न लो। यह यहाँ ये सबसे बड़ी हुक्म की पहचान है कि आप खुद हुक्म के स्वरूप हो, और आप कुछ करने वाले नहीं हो। आपसे कोई करवा रहा है, कोई अपने काम आपसे करवा रहा है। ये धनी है जो उनकी रूहों के उनके काम हमसे करवा रहे हैं। हम तो यही उनसे करेंगे कि धनी आपने हमें पसंद किया इस काम के लिए, इसलिए शुक्राना आपका। ये तो मैं कहाँ अभागी पापी, मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ।
फिर भी आपने मुझे पसंद किया और आप मुझसे ये सब करवा रहे हो। धनिया, उसके लिए आपका लाख लाख शुक्राना है कि आप मुझसे ये सब बातें करवा रहे हो और मुझसे इस रहनी लाकर आपके करीब ले जा रहे हो। ये आप ही करवा रहे हो मेरे लिए, नहीं तो मेरी कहाँ हैसियत कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। ये सबसे बड़ी हुक्म की पहचान है कि मेरे से ये हुक्म करवा रहे, धनी की इच्छा करवा रहे, धनी करवा रहे। बस मोहम्मती ने ये बात सारी ले ली कि नहीं, वो करवा रहे, वो करवा रहे। ये पकड़ हमें यही सीख देती है कि आपके साथ जो भी भला बुरा हो, आप यही समझो कि वो करवा रहा है, उनका हुक्म करवा रहे, उनकी इच्छा करवा रहे, आप तो करने वाले हो। और आपसे अगर कोई करवा रहा है तो ऐसे ही नहीं करवा देते, साथ में अपनी सब शक्ति आपको दे दी जाती है। जाओ, मेरी सब शक्ति ले जाओ और आप करो, तब हम जाकर करते हैं। ये हम हुक्म का स्वरूप है, हमें सब कुछ दे दिया है और फिर हम करते हैं सारे काम। कूड़ न आचे अरश में, कूड़ न अच्छे अर्थ में, कूड़ यानी कि झूठ, न अच्छे अर्थ में, झूठ कभी भी उस परम धाम में आता ही नहीं है कि इस खेल में जो झूठ है वो परम धाम में जाए। ये हमें बताते हैं यहाँ कि झूठ कभी सत्य में नहीं आ सकता। हमारा अर्थ तो सत्य है और ये झूठ कभी वहां पहुंच ही नहीं सकता। रूह मादा न रहे कुड़दम, रूह मादा न रहे कुर्दम, कि रूह के आगे वो झूठ रहता भी नहीं है। फिर भी सोचो, उस धनी की कारीगरी को उन्होंने इस हुक्म की इतनी अच्छी कारीगरी है कि झूठ परम धाम में नहीं जा सकता और कभी भी वो सत्य यहाँ नहीं आ सकता। फिर भी उस हुक्म ने ऐसा किया कि उस अर्श की रूह को उस हुक्म ने ऐसा कर दिया कि उसकी सुरता को यहाँ झूठ पर ला दिया और ये झूठ का खेल, सारा खेल उस अर्श के दिल की, उस रूह के दिल में चला दिया है ये हुक्म। अब उसके दिल में जो चल रहा है वो भी धनी के हुक्म से चल रहा है और ये जो कर रहा है वो भी धनी के हुक्म से चल रहा है। ये दोनों के दोनों हुक्म से चल रहे हैं, धनी की इच्छा से चल रहे हैं। दोनों में से एक भी चाहे कि मेरी इच्छा से चले तो दोनों में से एक भी के दिल में अपनी खुद की इच्छा से नहीं चलेगा, क्योंकि परात्म के दिल में जो खेल चल रहा है वो भी धनी ने लगाई है। और इसके दिल में जो परम धाम का, अब पराक्रम के दिल में तो ये खेल देखने की इच्छा है तो उनके दिल में तो खेल लगा दिया जाएगा। अब यहाँ हमारे दिल में क्या किया है कि हमें अब उस अर्थ से जोड़ना है, उस मूल मिलावे से जोड़ना है, उस प्रीतम से जोड़ना है, उस लीला से जोड़ना है। तो यह हमारे दिल में ये वाणी रूपी परम धाम की प्रिंट चढ़ा दी। ये सब हुक्म से हो रहा है कि हमारे दिल में अब हमें हौज कौसर की बातें बता दी जाती है, मूल मिला की बातें बता दी जाती है, पुखराज की बातें बताई जाती है, उस सुबह श्रृंगार की बातें बता दी जाती है। तो यहाँ वो झूठ के आगे कभी सत्य टिकता ही नहीं है, पर फिर भी झूठ के दिल में सत्य की लीला चल रही है और सत्य के दिल में झूठ वाली प्रिंट चला दी गई है। ऐसी हिकमत कर दी है और ये हिकमत, धनी का हुक्म, धनी की इच्छा वो ही कर सकते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो रात में दिन ला सकता है और दिन में रात ला सकता है और चाहे उनको पैदा ही नहीं कर सकता है, वो इतना सर्वशक्तिमान है। ये दोनों और फिर दोनों दोनों प्रिंट एक साथ जोड़ दी, झूठ वाली और सत्य वाली, क्योंकि सत्य के दिल में झूठ वाली प्रिंट चला दी और झूठ के दिल में सत्य वाली प्रिंट चला दी और फिर दोनों को जोड़ दी। ये कौन कर सकता है? ये प्रीतम ही कर सकता है। ये सारी बातें पता नहीं हम समझ पा रहे हैं या नहीं, कितने हम समझ पा रहे हैं। ये धनी समझा रहे कि दो, सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ, नहीं तो उस परम धाम की रूह के दिल में कभी झूठ वाली प्रिंट चलेगी ही नहीं, उनके सामने कभी टिकेगा ही नहीं। और ये झूठ वाले ये तन में कभी ये परम धाम वाली प्रिंट चलती ही नहीं, क्योंकि ये परम धाम ना की प्रिंट जहां भी ये झूठ के दिल में चलाओगे तो ये नहीं टिकेगा और झूठ उसके दिल में नहीं टिकेगा। फिर भी हुक्म ने दोनों को दोनों टका रखा है और दोनों को जोड़ रखा है। ये वो ही हुक्म कर सकता है।
हमारी कोई वैसे तो ना हमारी इस तन की हैसियत है हम ये कर सके, ना परातन की कोई हैसियत ये कर सके। ये सारा दोनों के दिल में कोई कर रहा है, वो कर रहा है उनको हम नहीं देखते, हम तो ये मैं कर रहा हूँ वो देखते हैं ना। जो करने वाला है, जो करवाने वाला है, जो बल शक्ति देने वाला है, उनको तो हम देखते ही नहीं, लेकिन वो तो वो करने वाला है। दोनों प्रिंट उन्होंने चलाई है और दोनों को जोड़ रखा है। ये कर सकता है। बाकी तो यहाँ से इस इलम से देखो तो ना तो उस परम धाम की रूह के सामने ये खेल टिकेगा, ना खेल में ये परम धाम टिकेगा। फिर भी दोनों को टक्का रखा है कि वो ही कर सकते हैं। न हर्यमंतर मंज बाहेर बाहेम अंतर मंज बाहेर कि नहीं यानी नहीं है, अंतर यानी कि अंतर मंज बाहेर या अंदर और बाहर, मेरे और मेरे प्रीतम के, मेरे और मेरे अर्थ के, और मेरी और मेरी उस रूह के अंतर और माहे बाहर कहीं पर्दा है ही नहीं। कीता जरो नरे हुकम यानी कि कहाँ पर भी जरो नरे हुक्म, कहीं पर जरा भी हुक्म के अलावा कुछ है ही नहीं। सब कुछ हुक्म है, धनी की इच्छा है, धनी की मर्जी है। बस हम तो उनकी मर्जी से खेल खेल करने वाले हैं, और उनकी मर्जी से हम बड़े हुए, इनकी मर्जी से वाणी से जुड़े, इनकी मर्जी से उनकी पहचान किए, उन्होंने ढूंढा है, उन्होंने जगाए, सब कुछ वही करने वाले हैं। हम तो उनकी करतूत लिया है, हमें तो पसंद किया गया है, हमें तो उस काम करवा रहे हैं और वो बल शक्ति देते हैं। इसके लिए हम उनका शुक्राना ही मानेंगे। आज इतना ही सुंदर सा जी, कल यहाँ से आगे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।